देखिए आज हम आपको ऐसे समझाने वाले हैं। पुस्तक एक उत्तम साथी है। ये हाई स्कूल, यूपी बोर्ड, इंटरमीडिएट, आईएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आने वाला ऐसे है। इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपकी समझ में आ जाए। आपको सिर्फ 1-2 बार ही रीड करने पे अच्छे से आपको ये लर्न हो जाएगा। महात्मा गांधी का यह कथन, अच्छी पुस्तकों के पास होने से हमें अपने भले मित्रों के साथ रहने की कमी नहीं खटकती। देखिए महात्मा गांधी ने कितना अच्छा कहा है कि अच्छी पुस्तकों के पास होने से हमें अपने भले मित्रों के साथ न रहने की कमी नहीं खटकती। पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये ज्ञान का अक्षय भंडार होती हैं। मनुष्य के ज्ञान वर्धन के साथ साथ उसकी जिज्ञासा को शांत करती हैं और मानव के लिए वरदान बनती हैं। पुस्तकों का क्या है, हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये ज्ञान का भंडार है। मनुष्यों के ज्ञान वर्धन के साथ साथ जिज्ञासा को शांत करती हैं और मानव के लिए वरदान बनती हैं। किसी लेखक ने ठीक ही कहा है, पुस्तकें जीते जागते देवता हैं। पुस्तकें क्या हैं, हमें एक देवता के समान है हमारे लिए। उनकी सेवा करके तुरंत वरदान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम देवता की सेवा करेंगे तो हमें तुरंत वरदान प्राप्त होगा, ठीक उसी तरह अच्छी पुस्तकें पढ़ के हमें वरदान प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तकों के पठन पाठन से असीम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। पुस्तकों का महत्व तो रत्नों व आभूषणों से भी अधिक है। देखिए इसमें ये बताया गया है, पुस्तकों के पढ़ने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। पुस्तकों का महत्व रत्नों आभूषणों से भी अधिक है, क्योंकि मन तो रत्न केवल बाहरी चमक धमक दिखाते हैं। रत्न क्या है, आभूषण क्या है, जो बाहरी चमक दिखावे के काम आते हैं। आभूषण बाह्य श्रृंगार के काम आते हैं, जबकि पुस्तकें हमारे हृदय को तराशती हैं एवं उज्जवल करती हैं। देखिए ये हमारे हृदय में क्या है, तराशती हैं, उज्जवल करती हैं, जागती हैं, जीता जागता बनाती हैं, उसके जीवन को स्वर्ग बनाती हैं। तभी लोकमान्य तिलक ने कहा है, मैं नर्क में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा। लोकमान्य तिलक ने कहा है, मैं नर्क में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शांति है कि यहाँ जहाँ होगी वहाँ आप स्वर्ग बन जाएगा। इनमें वह शक्ति है कि जहाँ होगी वहाँ आप ही स्वर्ग बन जाएगा। जहाँ पे हमारी पुस्तकें हमारे साथ होंगी वहीं पे हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। अध्ययन प्रिय मानव अपनी मानसिक भूख की संतुष्टि करने के लिए तथा अपने एकांकीपन को भरने के लिए पुस्तकों को पढ़ना एक रुचि बना लेता है। लेकिन पुस्तकों का पठन पाठन केवल आनंद की श्रेणी तक ही नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें ये बताया है, जो अध्ययन प्रिय मानव है वह अपनी मानसिक भूख की संतुष्टि के लिए अपने एकाकीपन को भरने के लिए पुस्तकों को पढ़ना एक रुचि बना लेते हैं। देखिए इसमें ये बताया, जो पुस्तक पढ़ने के अध्ययन प्रिय हैं, जिन्हें पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, वो अपनी मानसिक भूख तो शांत कर लेते हैं और उनका अकेलापन भी पुस्तकें पढ़ने से दूर होता है और उन्हें रुचि प्राप्त होती है। लेकिन पुस्तकों का पठन पाठन केवल आनंद की श्रेणी तक ही नहीं होना चाहिए। अगर हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, केवल हमें उसे मज़ा नहीं आना चाहिए, आनंद की नहीं होना चाहिए। अच्छी पुस्तकें उसमें सात्विक गुणों का संचार कर सकती हैं। सात्विक हमें अच्छे संस्कार प्राप्त कराती हैं। अच्छी पुस्तकें क्या है, हमें अच्छे संस्कार प्राप्त कराती हैं। उसे पशु से देवता बना सकती हैं। पुस्तकें क्या हैं, हमें पशु से देवता बना सकती हैं तथा पथ भ्रष्ट होने से बचा सकती हैं। अगर हम रास्ता भटक गए हैं हम तो क्या है, वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। शेष पुस्तकों का अध्ययन करने से
मनुष्य का उचित मार्गदर्शन होता है। अगर हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, शेष पुस्तकें पढ़ेंगे तो क्या है, मनुष्य को उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। गांधी जी ने ये कथन कहा है, पुस्तकें मन के लिए साबुन का काम करती हैं। देखिए गांधी जी ने कितना अच्छा कहा है, पुस्तकें मन के लिए साबुन का काम करती हैं, कितना सटीक है। संसार में जितनी भी महान विभूति हुई हैं, उन पर किसी न किसी रूप में पुस्तकों का प्रभाव रहा है। हमारे संसार में जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं, उन पर क्या है, किसी न किसी रूप से पुस्तकों का प्रभाव रहा है। महात्मा गांधी के जीवन में गीता का प्रभाव किस सीमा तक था, यह तो सर्वविदित है। कार्ल मार्क्स का साहित्य पढ़ने से लेनिन के मन को क्रांति की भावना जागी। कार्ल मार्क्स ने किसका साहित्य पढ़ा था? कार्ल मार्क्स का साहित्य पढ़ने से लेनिन के मन में क्रांति की भावना जगी। भारत का साहित्य भंडार तो शेष ग्रंथों से भरा पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व में सर्वोच्च स्थान रखती है। देखिए इसमें ये बताया गया है, अच्छी पुस्तकें क्या है, हमारे लिए साबुन का काम करती हैं। ये कितना सटीक है। संसार में जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं, उन पर किसी न किसी का प्रभाव रहा है। महात्मा गांधी के जीवन पर गीता का प्रभाव रहा है। कार्ल मार्क्स हुए हैं, कार्ल मार्क्स का साहित्य पढ़ने से लेनिन के मन में क्रांति की भावना जागी। भारत का साहित्य भंडार तो श्रेष्ठ ग्रंथों से भरा पड़ा है। हमारे भारत का जो साहित्य है वो उसमें बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथों से भरा पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व में सर्वोच्च स्थान रखती है। गिब्बन ने कहा था, पुस्तकें विश्व दर्पण हैं जो संतों एवं शूरों के मस्तिष्क का परावर्तन हमारे मस्तिष्क पर करती हैं। देखिए पुस्तकें क्या हैं, वो हमारे लिए दर्पण हैं जो संतों एवं शूरों के मस्तिष्क का परावर्तन करती हैं। जो हमारे संत हैं, शूर हैं, उन हमारे मस्तिष्क में उनका परावर्तन का कार्य करती हैं। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची साथी हैं। पुस्तकों में लिखे विचार मनुष्य की सोच विचारधारा को ही बदल लेते हैं। उसमें नव चेतना का संचार करते हैं। पुस्तकों का मनुष्य के मन में व मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। देखिए इसमें क्या है, पुस्तकें क्या है, हमारे सच्चा साथी हैं। पुस्तक पढ़ने से क्या है, लिखे विचार मनुष्य की सोच विचारधारा को बदल देते हैं। जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी सोच में विचारधारा में बदलाव आ जाता है और उसमें क्या है, नव चेतना का संचार करती हैं। पुस्तकों का मनुष्य के मन में मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, अतः मनुष्य को उत्कृष्ट पुस्तकों का चुनाव करना चाहिए। क्या है इसमें, ये कह रहे हैं कि हमें अच्छी पुस्तकों को अध्ययन करना चाहिए, जिससे मनुष्य को उत्कृष्ट पुस्तकों का चुनाव करने से वे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। जो पुस्तकें अधिक विचारने के बाध्य करती हैं तो वही व्यक्ति की सच्ची सहायक हैं। जो पुस्तकें अधिक विचारने को बाध्य करती हैं, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं जो उसमें अधिक विचारधारा को बाध्य करती हैं, तो वो क्या है, वो व्यक्ति की सच्ची सहायक हैं। अच्छी पुस्तकें मनुष्य के बुढ़ापे की लाठी हैं। पुस्तकें मनुष्य को सच्चा सुख और शांति प्रदान करती हैं। पुस्तकें क्या है, मनुष्य को सच्चा सुख शांति प्रदान करती हैं। एक पुस्तक प्रेम ही संसार का सबसे सुखी प्राणी है, क्योंकि वह अपने जीवन में कभी एकांकीपन, शून्यता व उदासी का अनुभव नहीं करता। देखिए पुस्तकें क्या हैं, मनुष्य का सच्चा सुख और शांति प्रदान करती हैं। पुस्तकें मनुष्य को सच्चा सुख और शांति प्रदान करती हैं। एक पुस्तक प्रेमी संसार को सबसे सुखी प्राणी है। एक पुस्तक प्रेमी ही संसार का सबसे सुखी प्राणी है, क्योंकि वह अपने जीवन में कभी एकांकीपन, शून्यता व उदासी का अनुभव नहीं करता। देखिए जो
अच्छे से पुस्तक पढ़ता है, जो अध्ययन अच्छी पुस्तकें अच्छे से पढ़ता है, तो वो क्या है, संसार का सबसे सुखी प्राणी है, क्योंकि वह अपने जीवन में कभी एकांकीपन, शून्यता व उदासी का अनुभव नहीं करता। थॉमस ए कॉम्पिस ने कहा था, मैंने प्रत्येक स्थान पर शांति खोजी, मैंने प्रत्येक स्थान पर शांति खोजी, पर वे एकांत में बैठकर पुस्तकें के अतिरिक्त कहीं प्राप्त नहीं, लेकिन वो कहीं पे भी प्राप्त नहीं हुई। मैंने प्रत्येक स्थान पर शांति खोजी, पर एकांत में बैठकर पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त कहीं नहीं प्राप्त हुई। पुस्तक पढ़ने से ही शांति प्राप्त हुई। पुस्तकें मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। एक मित्र के समान उन पर भरोसा किया जाता है। जैसे हम अपने मित्र पर भरोसा करते हैं, उसी प्रकार हमें पुस्तक पर भरोसा कर सकते हैं। वे उसी का सच्चा मार्गदर्शक हैं। देखिए, ऐसे आपको 1-2 बार रीड करने से अच्छे से लर्न हो जाएगा। ये ऐसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसे अच्छे से लर्न करें आप।